दयालु परमहंस राज श्री नंगली निवासी भगवान की जुगड़ जोड़ी महाराज की जय। साचे दरबार की। मैं बोलने वाला तो अंदर ही है। एक बार असी आए दर्शन करने वास्ते ते आराम कर रहे थे छोटे महाराज ते सारे कहीं बाहर बैठ सो थोड़े देर बाहर बैठ जाओ आराम कर रहे हैं। ते फिर वो कहने लगे सीना कुल्लू का संत आया ते उन्होंने मिलो। वो बड़े बीमार थे ते उन्होंने मैं जाकर प्रणाम करी। मैंने कहाँ से आए हो? अच्छा तो मेरी माया बहन जी है, मैं नंगट महाराज कशिश हूँ ते मैं कुल्लू में रहता था। अब मेरे को छोटे महाराज जी ने मेरा शरीर नहीं चलता सगा ते इत्थे मैनू बुला लिया उन्होंने। फिर सारे मना कर डॉक्टर से नहीं बोलना नहीं बोलना तो क्यों नहीं बोलना मैं बोलूँगा। तो उन्होंने सानू ये सुनाया कि सानू महाराज जी ने बाबले वाली कुटिया तो गए महाराज जी जल्दी जल्दी बोल रहे हमारे कहते कहाँ से आया कहाँ से निकालो बाहर। कहने मेरे दिल को बड़ा दुख हुआ। फिर मैंने कहा महाराज जी उतों आए उन्होंने भेजे सेवा भेजे। कहते कोई बात नहीं उनको तो किसी को गारंटी रहने की जरूरत नहीं है। जो मेरी हीरा के लाल है बिल्कुल सीधे आ सकते। तो जाके प्रणाम करी कहने लगे महाराज ने सानू सेवा च रख लिया। जब सेवा च रख लिया तो महाराज कहने लगे भाई जी समय बहुत कम है। हाँ जी सिर्फ भजन बोलना है बस। पंखा कर थोड़ी सी बात है महाराज की बात है। पंखा कर रहे थे कहते जाओ इतनिया गोपियां आई छोटिया कहते जाओ उनके दर्शन करो। छोटे महाराज जी थे ना राजनाथ दर्शन बोले सतगुरु महाराज की जय। साचे दरबार की धन्यवाद। परमहंस दयाल जी महाराज की जय। नंगली निवासी भगवान की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय। गुरु दरबार का श्रद्धेय संत समाज, मैं 2 मिनट मंत्री जी के बारे में ही बताएं वही ठीक है। इस पावन अवसर पर इस पुनीत कार्य पर वह सतगुरुदेव भगवान के चरणों में पहुंचे और अपने श्रद्धा सुमन समर्पित किए। और इस अवसर पर वह शताब्दी महोत्सव पर सभी संत वृंद और सभी भक्त समुदाय को उनकी ओर से मैं बधाई दे रहा हूं। निरंतर ही ये हमारा सौभाग्य है कि एक ऐसे कर्मठ जनसेवक के रूप में हमारे को ये द्वय विभूतियां हमारे बीच में हैं। माननीय डॉक्टर संजीव बलियान जी जो केंद्र सरकार में पशुपालन मत्स्य आदि कई विभागों को देखते हुए उसका मंत्रालय देख रहे हैं। और साथ ही उत्तर प्रदेश से उस सरकार में हमारे कपिल अग्रवाल जी वह भी वहां पर मंत्री पद पर हैं। और निरंतर सेवा के भाव से दरबार में निश्चित ही अगर कोई भी कार्य हुआ है तो दोनों ने बढ़ चढ़ करके उसमें अपना सहयोग भी प्रदान किया है। और कोई भी कार्य हो सरकार के माध्यम से, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, वहां पर जुझारू कार्यकर्ता के रूप में, एक सेवक के रूप में एक दरबार की उपस्थिति वहां पर अंकित करते हुए दरबार के हित में जो भी कार्य हैं उसको निरंतर ये करते रहते हैं। इसके लिए मैं सारे दरबार के संत महापुरुषों की ओर से इनका धन्यवाद देता हूं इनको। और आगे भी परमपिता परमात्मा सतगुरुदेव भगवान के चरणों में यही प्रार्थना है, इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आज छोटे महाराज जी के इस जन्म शताब्दी के पावन अवसर पर
मैं यही कामना करता हूं, उनको वो स्वस्थता दें, दीर्घायु दें, तेज दें, बल दें और जुझारू कार्यकर्ता के रूप में वह समाज की सेवा करते रहें। इन्हीं भावों के साथ कहने को बहुत कुछ है। वो भी यही कहने लगे कि हम धार्मिक आयोजन में आए हैं। मैं जहां कहीं भी धार्मिक आयोजन में जाता हूं, वहां संत महापुरुषों और सिद्ध महापुरुषों के मैं केवल आशीर्वाद प्राप्त करता हूं। मैं समझता हूं कि उनकी एक भावना है, उस भावना की हम बहुत कदर करते हैं। मैं गए इन विभूतियों के बारे में इतना ही कहते हुए श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं कि उनको और ऊर्जा मिले, शक्ति मिले, जिससे ये समाज की और अपने पूरे क्षेत्र का, पूरे भारतवर्ष में योगी जी के भी एक प्रतिनिधि हमारे बीच में है और मोदी जी के भी प्रतिनिधि हैं। मोदी और योगी की ये जो जोड़ी है, वह एक और सूचना हमारे सेक्रेटरी जी बता रहे हैं कि कपिल जी का तो जन्म ही नंगली साहब में हुआ है। तो गुरु महाराज जी ने ऐसी विभूतियों को सेवा करने के लिए भेजा है और हम समझते हैं योगी जी और मोदी जी की सरकार में जो ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इनको गुरु महाराज जी का आशीर्वाद मिले और भी बुलंदियों को प्राप्त करते हुए शिखर पर पहुंचे और क्षेत्र का जिस जुझारूपन के साथ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। अभी नंगली साहब जब रेलवे स्टेशन पर गाड़ियों के रुकने का वो समय आया तो बलियान जी के द्वारा ही वो हरी झंडी भी दिखाई गई और निश्चित ही इन्होंने अपने क्षेत्र में दोहरीकरण और विद्युत जो भी बिजली की द्वारा ये सारा चला है बिजली रेलवे का, ये सारा श्रेय इन्हीं को जाता है। और आगे भी रैपिड जो रेल चल रही है, अब वो कहते थे अभी मत बोलो, पर मैं देखता हूं जिस प्रकार से ये जुझारूपन से लड़ रहे हैं शासन प्रशासन के साथ, वह निश्चित ही गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से कामयाब होंगे और रैपिड रेल मुजफ्फरनगर तक पाई जाएगी। ये संत महापुरुषों की एक भावना है, आशीर्वाद है और जन समूह का भी ये एक संकल्प है। संकल्प में बहुत शक्ति होती है, तो निश्चित ही ये संकल्प, ये ऊर्जा आपको यहाँ से मिल रही है। इसी के माध्यम से आप क्षेत्र में और भी जो कार्य करते हैं, एक तो होते हैं यहाँ पे फॉर्मेलिटी करनी, ये फॉर्मेलिटी वाले नेता नहीं है, ये फॉर्मेलिटी वाले जन सेवक नहीं है। ये जुझारूपन से अपना प्रतिनिधित्व करते हुए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए जहां अड़ जाते हैं वहां पर अड़ जाते हैं और जहां रुकते हैं वहां भी लड़ भी जाते हैं। जो इस तरीके का जुझारू हो, निश्चित ही परमात्मा भी उसकी सहायता करता है और उसके कार्यों को संपूर्ण करता है। मैं इन्हीं भावों के साथ इन दो विभूतियों को पुनः सतगुरुदेव भगवान के चरणों से यही प्रार्थना करने को आशीर्वाद मिले और निरंतर इस प्रकार से जन सेवा करते हुए ये अपने कर्तव्य और उसका पालन करते हुए एक बुलंदियों को प्राप्त होते रहे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सुरत करो मेरे साइया, मैं हूँ भव जल माही, जो तुम ना पकड़ी बाहें, मैं अपराधी जन्म का। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के पावन दर्शन करने, उनके गुणगान करने और सुनने का अवसर मिला है। बड़ा सरमाया है मोहब्बत में सब कुछ लुटा देना, बड़ा सरमाया है मोहब्बत में सब कुछ लुटा देना। फकीराना लिबास आते ही दिल सहाना बनता है। जिस महापुरुष की चरण क्षण में, जिनके प्रगटाई दिवस पर हम सब एकत्रित हुए हैं, उन्होंने अपना न्योछावर क्या किया कि आज देखो ये कैसा जलवा है। दादा गुरु महाराज जी, श्री परमहंस दयाल जी महाराज, अवधूत तपोधन, वो महापुरुष, उन्होंने जो ये त्याग और तपस्या की परंपरा चलाई, श्री अद्वैत मत के संस्थापक, इतना उनका त्याग कि वो तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। और उन्होंने
एक ऐसा पेड़ लगाया जिसके फल कितने मीठे हैं और भरपूर हैं। श्री नंगली निवासी भगवान इस धरा पर आए और उन्होंने ऐसे हीरे लाल जवाहरात इकट्ठे किए, हजारों की तादाद में साधु बनाए और केवल 17 वर्ष की अवधि में लगभग 37 आश्रम। ये कोई छोटी बात नहीं है। मैंने सुना महापुरुषों से, राजौरी गार्डन में एक कार्यक्रम था, वहां श्री रामकृष्ण मिशन के एक महापुरुष आए हुए थे और उन्होंने ये फरमाया था कि 17 वर्ष की अवधि में हजारों की तादाद में साधु बना देना ये किसी आम संत का काम नहीं है। ये तो वो पारब्रह्म परमेश्वर स्वयं ही ये कार्य कर सकते हैं। तो श्री नंगली निवासी भगवान उसी पारब्रह्म परमेश्वर का ही स्वरूप इस धरा पर अवतरित हुए और उन्होंने वो हीरे लाल जवाहरात चुने, जिनमें से एक थे पूज्य महाराज जी, जिनके अवतरण दिवस पर हम सब एकत्रित हुए हैं। और पूज्य महाराज जी ने जो प्रेम की लहर चलाई, जो समर्पण का भाव, अगर त्याग की बात श्री नंगली निवासी भगवान में देखते हैं, उन्होंने दुनिया छोड़ी और तप किया, सब कुछ छोड़ छाड़ के आगरा में जाकर के तप किया। आज दुनिया उनके पीछे दौड़ रही है, धन जो है वो ठोकरें खा रहा है उनकी सरदल पर। और पूज्य महाराज जी ने का जो त्याग, जितना आया श्री गुरु महाराज जी के अर्पण, जो आया श्री गुरु महाराज जी के अर्पण। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, जब पुजारी की सेवा थी, दिल्ली जाते कार्यक्रम में जो मिलता ला करके श्री गुरु महाराज जी के चरणों में अर्पण। तो ऐसा उनका त्याग, समर्पण का भाव गुरु के प्रति, सतगुरु के प्रति, ऐसा उनका समर्पण का भाव और सतगुरु के प्रति प्रेम, आज ये उसी का परिणाम है कि लोग उनके आज भी दीवाने हैं। आवश्यकता है हमें उनके जीवन से सीख लेने की। वैसा ही त्याग, वैसे ही तपस्या, वैसा ही प्रेम अगर हमारे जीवन में उतर जाए तो वास्तव में जीवन का सच्चा आनंद हम भी प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कहा है कि बड़ा सरमाया है मोहब्बत में सब कुछ लुटा देना। वास्तव में अगर फकीर फकीर बन जाए तो जो दर्जा आपने पहले मेरे से पूर्व विज्ञान प्रेमान जी से भी सुना कि हद बेहद दोनों टपे, इसका नाम फकीर। तो फकीर बन जाए, ऐसी ताकत हमें भी उनके श्री चरणों से मिलती रहे, ऐसी ही कामना करते हुए आज की इन शुभ घड़ियों की मैं सभी संत महापुरुषों को, विशेषकर श्री सतगुरु नगर ट्रस्ट जिन्होंने ये आयोजन किया है, और सभी मेरी बहनों को, सभी भाइयों को, सभी महापुरुषों को, आई हुई सभी संगत को लाख लाख बधाई देता हूँ। श्री सतगुरुदेव भगवान सदा सदा अपनी वो अमोलक भक्ति हम सबको प्रदान करते रहे। 2 लाइन श्री सतगुरुदेव भगवान के प्रति मैं कहना चाहूंगा कि मशहूर है आलम में साचा दरबार नंगली का, लेता है नाम अकीदत से सारा संसार नंगली का। वैसे तो लाखों दीवाने आते हैं इसके दर पर मिलता है किस्मत वालों को प्यार नंगली का। जो प्यार से दामन फैलाए उसे हर चीज मिलती है। जो प्यार से दामन फैलाए, उनकी सरदर पर कोई जो सर झुकाए तो दुनिया की हर दौलत और रहमत की तो बात ही क्या है, वो तो ऐसे दे देते हैं जैसे आप बच्चों को टॉफी चॉकलेट देते हो कि स्कूल चला जा। पर रूहानियत का वो खजाना मिल जाता है जिसकी कीमत कभी अदा की नहीं जा सकती। जो प्यार से दामन फैलाए उसे हर चीज मिलती है। भक्तों के लिए रहता है खुला हरदम भंडार नंगली का। यमराज भी उस खुशकिस्मत को झुक झुक कर सजदे करता है। यमराज भी उस खुशकिस्मत को झुक झुक कर सजदे करता है। हो जाए जो खादिम एक बार नंगली का। एजरदारों धन दौलत से भगवान का मिलना मुश्किल है, मिलता है प्यार के बदले में प्यार नंगली। बोलो जयकारा बोल मेरे